नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। देखिए, द स्टोरी ऑफ टू कैट्स। कैट्स माने आपको पता ही है, बिल्ली होती है। टू माने दो होता है, ऑफ माने होता है का। स्टोरी कहानी को बोलते हैं द स्टोरी, ठीक है। द स्टोरी ऑफ टू कैट्स मतलब दो बिल्लियों की कहानी है ये। इसमें दो बिल्ली होती हैं। इसमें एक बिल्ली तो मोटी होती है, ठीक है, फैट कैट होती है, और एक थिन कैट होती है। थिन कैट मतलब एक पतली बिल्ली होती है। दो बिल्ली होती है इसमें, ठीक है। जैसे अ थिन कैट, थिन मतलब होता है पतला। थिन का क्या मतलब होता है? पतला, ठीक है। तो थिन कैट मतलब पतली बिल्ली। आस्ड माने पूछा। आ मिस एक। फैट माने होता है मोटी, फैट कैट मतलब मोटी बिल्ली से। अ थिन कैट आस्ड फैट कैट मतलब एक पतली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से पूछा। फ्रॉम माने होता है से। वेयर माने होता है कहाँ से। डिड ही गेट फूड। देखिए यहाँ पे डिड का यूज़ हो रहा है, तो कौन सा टेंस बनना है? पास्ट इंडेफिनिट बनना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है ये WH वर्ड यूज़ हो रहा है। WH वर्ड के बाद में आपका क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड यूज़ हो रहा है, और डिड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गेट क्या है यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जब भी WH वर्ड आएगा उसके तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड ही गेट फूड कि वह कहाँ से खाना प्राप्त करती है, कहाँ से खाना लाती है या प्राप्त करती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है पूरे सेंटेंस का? एक थिन कैट, एक पतली बिल्ली मोटी बिल्ली से पूछती है कि तुम कहाँ से खाना लाती हो। तो वही क्या कहता है? आई गो। वो क्या कहती है? आई गो टू द पैलेस। देखिए आई के साथ गो यूज़ हो रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जब भी आई के साथ गो यूज़ हो रहा है, देखिए आई के साथ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ ही होता, मान के चलिए अगर यहाँ ही होता तो ही के साथ गोज लगता। जब किसी भी टेंस में एस या ईएस लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ आपको पता है आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। तो इसलिए आई के साथ गो, आई गो का मतलब मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। आई गो टू द पैलेस। पैलेस बोलते हैं महल को। मैं महल को जाती हूँ। टू ईट खाने के लिए। टू ईट का मतलब होता है खाने के लिए। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। अ लॉट ऑफ फूड, है ना। तो वो कहती है कि आई गो टू द पैलेस टू ईट अ लॉट ऑफ फूड मतलब मैं बहुत सारा खाना खाने के लिए पैलेस जाती हूँ। पैलेस मतलब महल को जाती हूँ। विदाउट एनी वन नोटिसिंग मी। विदाउट का मतलब होता है के बिना। एनी वन मतलब होता है कोई भी नहीं। नोटिस का मतलब आपको पता है किसी को नोटिस करना, है ना। तो मतलब किसी के भी नोटिस किए बिना मैं महल को जाती हूँ। द फैट कैट एक्सप्लेन्ड। जो मोटी बिल्ली है वो एक्सप्लेन करती है। क्या एक्सप्लेन करती है? यही एक्सप्लेन करती है कि मैं महल को जाती हूँ बिना किसी के देखे, मुझे कोई ना देखे, बिना किसी के देखे मैं महल को जाती हूँ, ठीक है। वाओ, तो वो कहती है वाओ। पतली बिल्ली कहती है तो वाओ विल यू टेक मी टू। देखिए विल के साथ यहाँ पे आप देखिए विल आ रहा है, और यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। विल के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म। देखिए जितने भी मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, सबके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सबके साथ हमेशा। तो देखिए यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ है, तो आपको पता है यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट बनना है, सिंपल, है ना। तो वाओ, वो कहती है वाओ। वाओ कब कहते हैं हम? वाओ हम तब कहते हैं जब हम खुश होते हैं, है ना। तो जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो वाओ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाओ विल यू टेक मी। विल माने यू मिस तुम, टेक माने ले जाओगे, मी मिस मुझे, टू माने भी। देखिए मी टू माने भी। तो वो कहता है, वो बिल्ली कहती है, पतली बिल्ली, कि मुझे भी तुम ले जाओगे। द थिन कैट रिक्वेस्टेड। जो पतली बिल्ली है वो रिक्वेस्ट करती है। सो द फैट कैट एग्रीड। जो मोटी बिल्ली होती है, सो द फैट कैट जो होती है मोटी बिल्ली, एग्रीड का मतलब एग्री की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनना है। तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट बना है क्योंकि ये एंड से जुड़ गया,
है ना। तो एग्रीड एंड टुक हिम, तो मोटी बिल्ली सहमत हो गई और टुक हिम का मतलब उसे भी ले गई, है ना, उसको भी ले गई। जस्ट, जस्ट माने तभी, जस्ट दैट डे, जस्ट दैट डे का मतलब होता है उसी दिन, तभी उसी दिन द किंग हैड ऑर्डर्ड, द किंग हैड ऑर्डर्ड हिज गार्ड, जो राजा था उसने अपने गार्ड को, जो उसके गार्ड थे, अंगरक्षक जो थे, उन्हें ऑर्डर दिया टू कैच, पकड़ने के लिए, एनी कैट, किसी भी बिल्ली को, दैट ट्राइज टू स्टील, दैट माने जो, ट्राई माने कोशिश करती है, टू स्टील का मतलब होता है चुराने की, द पैलेस फूड। तो राजा ने ऑर्डर दिया कि किसी भी बिल्ली को पकड़ो, मतलब किसी बिल्ली को पकड़ के लेके आओ, जो उस बिल्ली को पकड़ के लेके आओ जो महल के खाने को चुराती है। बिफोर एंटरिंग द पैलेस, एंटरिंग द पैलेस का मतलब होता है, बिफोर का मतलब यहाँ होता है पहले, एंटरिंग का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश करना, मतलब महल में प्रवेश करने से पहले उसे पकड़ लो। द कैट्स हियर्ड, जो कैट्स थी, जो बिल्ली थी दोनों, हियर्ड माने होता है सुनना, देखिए हियर होता है हियर, HEAR, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हियर्ड, हियर का मतलब होता है सुनना, इसकी सेकंड फॉर्म मतलब सुनना, हियर्ड, हियर्ड सेकंड फॉर्म होती है ना। तो कैट्स हियर्ड अबाउट द किंग्स ऑर्डर, जो बिल्ली थी उसने राजा के आदेश को सुना, जो दोनों बिल्ली थी उन्होंने, है ना। तो वो क्या कहती हैं फिर बिल्ली, वी शुड लीव, तो बिल्ली कहती हैं दोनों, मोटी बिल्ली कहती है कि हमें जाना चाहिए। इट इज़ नॉट नाइस, नाइस माने अच्छा, यह है अच्छा नहीं है, टू बी कॉट, पकड़ना, पकड़ा जाना, बाय द गार्ड्स, मतलब गार्ड्स के द्वारा पकड़ा जाना अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना, टू बी आ रहा है उसके बाद कोट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए टू बी और कोट जो है ना, यदि बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यदि जैसे इज़ेमार के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो, वाजवार के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो, या टू बी, बी का मतलब इज़ेमार ही होता है ना, इज़ेमार वाजवार, यदि उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो इसका मतलब होता है पैसिव। अब एक चीज़ ये कोट, इसका मतलब है टू बी कोट का मतलब पकड़ा जाना, बाय द गार्ड्स, भाई गार्ड के द्वारा ही तो पकड़ा जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, गार्ड्स ही तो कर रहे हैं बिल्ली को पकड़ने का काम, तो इसलिए यहाँ पर पैसिव बन गया। तो कह रहा है इट इज़ नॉट नाइस टू बी कॉट बाय द गार्ड्स, मतलब गार्ड्स के द्वारा पकड़ा जाना अच्छा नहीं है। द फैट कैट सैट, जो मोटी बिल्ली थी उसने पतली बिल्ली से ऐसा कहा कि हमें जाना चाहिए, ऐसा पकड़ा जाना सही नहीं है। बट द थिन कैट, जो पतली बिल्ली थी, वाज थी टू डिटरमाइंड, देखिए डिटरमाइंड का मतलब होता है, डिटरमाइंड बोलते ठानने को, है ना, लेकिन जो पतली बिल्ली थी उसने ठाना हुआ था टू ईट, खाने के लिए, द पैलेस फूड, कि वो उसे महल का, कि उसे उसने ठान रखा था कि मुझे आज महल का खाना खाना है, पैलेस का फूड खाना है। एंड वेंट अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, वेंट माने होता है जाना, और आगे जाने लगी, आगे बढ़ने लगी। इन डूइंग सो, इन माने में, डूइंग माने करते हुए, और सो माने ऐसा, ऐसा करते हुए, ही वॉज कॉट, ही वॉज कॉट मतलब जो पतली बिल्ली थी पकड़ी गई, बाय द किंग्स गार्ड, जो किंग राजा के जो गार्ड्स थे उनके द्वारा। एंड और थ्रोन, फेंक दी गई, एंड थ्रोन, थ्रोन देखिए थ्रोन जो है सेकंड फॉर्म है थ्रू की, इसकी, है ना, तो एंड थ्रोन फेंक दी गई, इन द, तो सेकंड फॉर्म जो होते हैं ये थ्रो करना होता है, थ्रो, THROW, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म होती है ना। एंड थ्रोन इन द लिटिल, लिटिल माने छोटा, प्रिजन माने होता है, प्रिजन माने जेल होती है, फॉर एनिमल, जो एनिमल्स के लिए बनी हुई जेल थी उसमें फेंक दी गई। तो हमें इससे क्या मोरल मिलता है गाइज, देखिए हमें क्या मोरल से, तो इससे देखिए हमें मोरल क्या मिलता है, हमें मोरल मतलब हमें सीख क्या मिलती है, इससे सीख मिलती है वी मस्ट स्टे हैप्पी विद, वी मस्ट का मतलब है हमें रहना चाहिए, देखिए जब भी कहीं भी मस्ट यूज होता है तो उसका मतलब होता है हमें जरूर वो काम करना चाहिए, तो वी मस्ट स्टे हैप्पी विद, हमें खुश रहना चाहिए, वॉट, वट माने होता है जो, वी मिस हमारे पास, ऑलरेडी का मतलब पहले है, मिस है मतलब
जो हमारे पास पहले से ही है हमें उससे खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।